कि पीडीएम बहुत जल्द टूट जाएगा, टूट चुका है। आप अभी तक ना तो पीडीएम टूटा है, पीडीएम का इतिहाद बरकरार है। आप इसका क्रेडिट अपने आप को देंगी या फिर हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है उनको देंगी? किसको क्रेडिट देंगी? मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को दूंगी, क्योंकि पीडीएम अवाम की नुमाइंदा है और पीडीएम तो बाद में बनी है। अवाम मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन से पहले बहुत आगे निकल गए थे, ऑपोजिशन लेट हो गई थी और ऑपोजिशन को अवाम की आवाज़ से आवाज़ मिलानी पड़ी। और जहाँ तक पीडीएम का सवाल है, मेरी ख्वाहिश है कि पीडीएम इस हुकूमत के जाने के बाद भी इंटैक्ट रहे, क्योंकि एक नया चार्टर जो है वो पीडीएम इस मुल्क को दे ताकि उस चार्टर के तहत इस मुल्क को चलाया जाए। और पीडीएम को तोड़ने के ख्वाब देखने वाले इंशाल्लाह खुद बहुत जल्द टूटेंगे और टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपना नाम ये बात काफी नहीं है कि सुबह टिकट देते हैं, शाम को वापस लेते हैं, अगले दिन फिर एक अदम एतमाद अपनी जानिब से आ जाती है, अपनी जमात की जानिब से आ जाती है। लोग रो पड़े हैं, मतलब अपनी जमात रो पड़ी है कि खुदा का वास्ता है, जिस इंसाफ की तुम बात किया करते थे, जिस तोड़ जोड़ की तुम बात के खिलाफ तुम्हारी जिद्दोजहद तुम्हारे कहने के मुताबिक होती थी, तुम जो कर रहे हो उसके ऑपोजिट कर रहे हो। ये ऑपोजिशन कम बोल रही है, अपनी जमात ज्यादा बोल रही है। ये बताइए कि आप अपना नाम ईसीएल से निकलवाने की दरख्वास्त दे रही हैं और नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि वो कहते हैं आप आएंगे तो इलाज करवाएंगे, तो आप वो इलाज करवा रही हैं? एक तो मैंने बहुत शुरू में जब मियां साहब गए थे, मैंने एक दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में, तो कोरोना की वजह से ऑब्वियसली सब कुछ सस्पेंड हो गया, तो वो भी अभी तक हमारी जो भी दरख्वास्त होती है वो पेंडिंग पे हो जाती है। लेकिन अगर मुझे अब कोई घर पे आके कहे, मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ईसीएल से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाल्लाह। इस मुल्क में ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वजीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन मरियम इंशाअल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। बैकडोर राब्तों की कुछ खबरें जो है, अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं, तो कोई ऐसा भी कुछ सिलसिला अभी चल रहा है बैकडोर राब्ते जो कुछ कुव्वतों से? मैंने ये बात उस दिन जब मैं दस्का जा रही थी तो मैंने किसी सहाफी भाई के सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि बैकडोर राब्तों की जरूरत उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। पीडीएम को या पीएमएलएन को माशाअल्लाह बैकडोर राब्तों की जरूरत नहीं है। जो सरकारी मुलाजमीन पर शेल गिराए गए इस्लामाबाद में, शेख रशीद खान की जानब से ये कहा गया कि वो हमने टेस्ट किया था पीडीएम के लिए कि पीडीएम आएगी, उनके लिए तैयार किए गए हैं, इस पर क्या कहें? और धमकी दी उन्होंने। इंसान जो है हैरान होता है कि किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। कल को ये ना कहना शुरू कर दें कि जी जो एटम बॉम्ब है वो अभी पड़ा हुआ है बहुत देर से, तो जरा जो महंगाई से पाकिस्तान की आवाम रो रहे हैं, हमने कहा जरा चला के देख लें। मतलब इस किस्म की बातें करना तो मेरी तो सोच से भी बाहर है कि कैसे कर लेते हैं। मैडम का पासपोर्ट एक्सपायर होने को जा रहा है, जबकि उनके पीछे मुकम्मल एक उनका अपना एक वोट बैंक है, 3 बार के वज़ीर आज़म है, तो इस पे काउंटर स्ट्रेटेजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या है? मियां साहब वहां पर अपने जो भी लीगल उनका जो पॉसिबिलिटीज हैं वो जरूर कर भी रहे होंगे, उसको एक्सप्लोर दे भी रहे होंगे, लेकिन एक मरियम नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती। नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? मैडम ये बताएं कि गवर्नमेंट आप देखती है गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, कर रही है ज़िमनी इंतखाब पे देखा ये जाता है कि इंतजामिया मुलवस होती है धांधली में। आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपके ये कैंडिडेट जीतेगा? और दूसरी बात, सेंट चेयरमैन की पहले जब वोटिंग हुई तो जीत के हालांकि ऑपोजिशन को कैंडिडेट नहीं थे, अब आप कितनी पूरी उम्मीद है कि सेंट में चेयरमैन पीडीएम का उम्मीदवार जीत जाएंगे? मैं बहुत ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगी कि देखिए उस दिन दस्का में 13 घंटे मुसलसल मेरी कैंपेन थी, रैली थी। जिस तरह एक छोटा सा जगह है दस्का, जिस तरह अवाम वहां पर उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की
मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन वहां पर मुझे तो पता चल गया था कि शेर जीत गया। हाँ, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो ये याद रखना कि ये चीज छुपी नहीं रही। गिलगित बल्तिस्तान में आपने तमाम तर धांधली के बावजूद जो आप 1 साल से प्लान कर रहे थे, और वो पूरी मेरे पास वो स्टेप्स हैं जो इन्होंने लिए वहां का इलेक्शन चोरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 6 सीटें आपको टोटल मिली और मुस्लिम लीग नून के 6-7 बंदे आपने तोड़े जीबी में, और किसी को, और मुझे ये पता है जाती तौर पे कि किस तरह डराया धमकाया गया उनको। वो 60 के साथ पहली मर्तबा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वहां इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वहां पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल एक डिफरेंट सियासत होती है जो पंजाब की सियासत है या और सूबों की सियासत है। गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल फर्क है। तो यकीन करें कि वो जो 6 और 7 मुस्लिम लीग नून के वहां पर विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनको तोड़ा, सब के सब हार गए। तो अवाम भी अब लोटों को एक्सेप्ट नहीं करती, और धांधली आप एक हद तक कर सकते हैं। जब अवाम खड़ी हो जाए तो धांधली करना भी मुश्किल हो जाता है। हाउएवर, मैं आज मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ इंतजामिया को भी, जहां जहां बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो वजीराबाद हो, चाहे वो डस्का हो, चाहे वो नौशहरा हो, कि मैं ये ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी, इंतजामिया को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अवाम के खादिम हैं, आप इस मुल्क के खादिम हैं, आप इदारों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपने किसी डर या धमकी में आकर, या इस खौफ से कि आपको चीफ मिनिस्टर हाउस बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, अगर आपने किसी भी तरह इस हारी हुई जमात तहरीक इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इंशाअल्लाह खैर होगी। देखें, 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ, तब ये एक पेज पे थे। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें या अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाजें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। तो अब ये जवाब तो जाहिर है सिलेक्टर्स भी मांग रहे होंगे, कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी ने हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो जब इस किस्म के हालात हो जाएं, तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाता है। और मैं खुश हूं कि सेनेट के इलेक्शंस में जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल इख्तियार कर रही है, और ये खरीदो फरोख्त जो होती है, डराना धमकाना जो होता है। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट के साथ ये सोचती हूँ कि इस किस्म के वाकयात अगर मुल्क में ना हो, तारीख में ना हो, तो कौमें कभी सबक नहीं सीखती। और अगर ये वाकया ना होता तो ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते। आज जब ये बात करते हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए, तो आवाम को वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं गया, सब याद आ जाता है किस तरह आपने सेनेटर्स को और एमपीएस को और एमएनएस को फोन करवाए, धमकियां दिलवाई, उनकी फाइल्स खुलवाई, उनके वोट खरीदे। एक एक एमपीए को फोन गया, हमारे लोगों को फोन गया, किसी को वीडियो कहा कि आपकी वीडियो हमारे पास है, किसी को कहा कि आपकी फाइलें हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, सीधी तरह धोखा दो जमात को। तो ये कर सकते हैं खुफिया तौर पे इधर उधर, लेकिन जमातों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़ नहीं सके। जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, सेनेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ डील करना आ गया है। उनको